Good morning, students, and welcome to the class. Today, we will continue with chapter 9. Everybody, please open page number 50. You can see it is a picture of a plant. And today, what are we going to do? We are going to read parts of a plant. एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Okay? Now, look here. This part of the plant is called root. क्या बोलते हैं हम इसको? रूट. दिस इज कॉल्ड द स्टेम ऑफ द प्लांट. ये होती है स्टेम, जिसको हम तना भी बोलते हैं. दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट. आफ्टर दैट दीज आर द लीव्स. या अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उनको क्या बोलते हैं? लीव्स. अगर एक की बात करें तो हम उसको बोलते हैं लीफ. क्या बोलते हैं बेटा? लीफ. और जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? दीज आर द फ्लावर्स. या एक है, सिंगल है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लावर. और बहुत सारे तो फ्लावर्स. दीज आर द फ्रूट ऑफ द प्लांट. और ये सब जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? फ्रूट है. तो हमने देखा जो मिट्टी के नीचे दबे हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स. और इन रूट्स से प्लांट क्या करता है? जितना भी मिनरल्स और वाटर होता है अब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है और प्लांट्स को सप्लाई करता है. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. नाउ लुक हियर. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. अभी हमने बात करी कि ये ऊपर सॉइल के अंदर था और इसके कुछ रूट्स हैं. ठीक है. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सॉइल है और इसके अंदर मिट्टी के नीचे ये क्या है? इसकी रूट्स है, जहाँ से ये मिनरल्स और वाटर लेता है. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में ग्रो करते हैं. दिस वन इज लोटस एंड दिस इज वाटर लिली. कौन से प्लांट्स है ये? लोटस एंड वाटर लिली. A bamboo plant can grow 35 inches, that is 91 centimeter in a day. जो बैम्बू प्लांट होता है बेटा, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता जाता है. इट इज़ known to be the fastest growing woody plant. इसको कौन सा प्लांट कहते हैं? फास्टेस्ट ग्रोइंग. मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, वुडी प्लांट. नाउ प्लांट का क्या क्या यूज़ है? आज हम पढ़ने वाले प्लांट का यूज़ क्या है. तो कम टू पेज नंबर 51. यूजेस ऑफ प्लांट्स. Plants give us food like fruits, vegetables, pulses and grains. जो प्लांट्स होते हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है बेटा? तो हमारा फूड मिलता है. किस तरह से फूड मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस दालें और ग्रेन्स जैसे गेहूँ हो गया. सो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती है. फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन. जो प्लांट्स से हमें फ्लावर्स मिलते हैं वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? डेकोरेशन के लिए. तो इसका क्या यूज़ हो गया? डेकोरेशन. हम यूजेस पढ़ रहे हैं बेटा, तो फ्लावर्स का क्या यूज़ हो गया? हम इनको डेकोरेशन के लिए काम में ले सकते हैं. सम प्लांट्स कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. इनमें से कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हम दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे यूकलिप्टस का प्लांट है जिससे विक्स बनती है. ठीक है. बिग ट्रीज या फिर पुदीना भी आपने सुना है, मिंट सुना है. ये सब प्लांट्स क्या है? ये हर्बल प्लांट्स हैं. तो इनसे हमें मेडिसिन भी बनती हैं. बिग ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन. जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं बेटा, इनका क्या काम है? ये हमें धूप से भी बचाते हैं. कई बार आपने देखा होगा सड़क पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और लोग उसके नीचे बैठ के गर्मी से बच सकते हैं.
बर्ड्स कैन बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज। और जब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं इन पे कौन रहता है? बर्ड्स रहती हैं। ठीक है, बर्ड्स रहती हैं, वो क्या करती हैं वहाँ पे अपने नेस्ट को बिल्ड करती है, बनाती हैं। प्लांट्स गिव वुड विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। जितना भी हमारा फर्नीचर होता है वो किससे बना हुआ होता है बेटा? वुड से बना हुआ होता है। ठीक है, आपका बेड है, टेबल है, स्टूल है, देन सोफ़ा है, ये सब, इन सब चीज़ें को हम किससे बनाते हैं? वुड से बनाते हैं, लकड़ी से। और ये लकड़ी कहाँ से आती है? प्लांट्स से आती है। ठीक है, तो प्लांट्स के हमने बहुत सारे यूजेस पढ़े आज। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से कौन कौन सा फूड मिल रहा है? वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक लीव्स। यहाँ बता रहे हैं कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खा सकते हैं। फर्स्ट वन इज लीव्स। कौन सी लीव्स को हम खा सकते हैं? मिंट एंड स्पिनच। मिंट क्या होता है बेटा? पुदीना। स्पिनच होता है पालक। तो बेटा स्पिनच और मिंट दोनों को हम खा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेम। पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम्स। तो जो जिंजर है और वो जो पोटैटो है, ये दोनों स्टेम्स होती हैं और ये हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। देन कम्स द रूट्स। रूट्स में क्या क्या सब्जियां आती है? कैरेट्स एंड रेडिश। जिनको एक तरह की जड़ें हैं, रूट्स हैं, और इनको हम खाते हैं। नाउ कम द सीड्स। सीड्स तो बहुत सारे प्लांट्स के खा रहे हैं हम बेटा। जितने भी ग्रेन्स और पल्सेस है, दे आर सीड्स, जिनको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द फ्लावर। फ्लावर कौन से होते हैं? कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, हम दोनों को खा सकते हैं। देन कम्स द फ्रूट्स। और आप सबको पता है फ्रूट्स तो सारे ही ये सारे हम लोग खाते हैं। सो ऑल द फ्रूट्स आर अ पार्ट ऑफ अवर फूड। ये सारे चीज़ें हम एज एज अ फूड खा सकते हैं। सॉरी बेटा। Parts of the plant that we eat are further divided into different groups. जो भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं जिनको हम खाते हैं, इनको हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग ग्रुप्स में। तो पहला है वेजिटेबल। वेजिटेबल के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? अनियंस, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप, कैरेट, बॉटल ग्राउंड एंड कैप्सिकम। ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? सब्जियां होती हैं। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ी थी ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो ये सारी की सारी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। हम इन सबको वेजिटेबल्स बोलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज फ्रूट्स। पियर्स, मैंगोज, चेरीज, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन्स, बनाना, एप्पल, पीचेस एंड ग्रेप्स। ये सारी के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। देन कम्स टू द सीरियल्स, जो अनाज होता है। वीट, राइस, बार्ले एंड मेज। वीट बेटा हो गया गेहूँ, राइस आपको सबको पता है चावल, बार्ले जौ को बोलते हैं, और मेज होता है मक्का। नाउ कम टू द पल्सेस। पल्सेस, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स बेटा हम राजमा को बोलते हैं। देन इट इज पिजन पीज। पिजन पीज होती है अरहर की दाल। देन इट इज ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम होता है हरा चना। बंगाल ग्राम होता है काबुली चना। रेड लेंटिस बीन्स होती हैं मसूर की दाल। तो बेटा पल्सेस में ज़्यादातर दालें आती हैं। तो अभी आज हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। इसके अलावा जो आपको बताने वाली बात है, जो लिटिल साइंटिस्ट है जो हमारे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बताया गया है जिंजर एंड पोटैटो, ये दोनों क्या होती है बेटा? स्टेम्स होती है, तना होता है ये। पर ये तना कहाँ होता है? बट दे ग्रो अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी में के अंदर ग्रो होता है, बाहर नहीं। हमने पढ़ा था स्टेम कहाँ होता है? लुक हियर,
हमने पढ़ा था स्टेम का होता है, स्टेम मिट्टी के बाहर है, ठीक है, जड़ें अंदर है, रूट्स अंदर है, और जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो बाहर होता है। पर जिंजर, अदरक जिसको हम कहते हैं, और पोटैटो, वो दोनों भी एक स्टेम है, पर वो मिट्टी के अंदर ग्रो होती है, अंडरग्राउंड ग्रो होती है। ठीक है बेटा। नाउ आज हमने अपना चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।